हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है 3 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड। फिर है द मैजिशियन। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है द हाई प्रिस्टेस। नेक्स्ट है द स्टार, और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। तो जहाँ तक ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है, हमें यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन मिल चुके हैं। तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, वैसे भी हम स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, उनके दिल की बातें जानने की कोशिश हो रही है। पहला एक कार्ड बता रहा है काफ़ी ज़्यादा घर बसाने का ख्याल इनके मन में चल रहा है। एक कपल है, प्यारे से बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पेट्स वगैरह भी है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में हमने सब कुछ खुशियों का खजाना पा लिया। तो वैसे ही सेटल होने की काफ़ी ज़्यादा बातें उनके मन में चल रही है, डे ड्रीमिंग चल रहा है, और कब मेरा ये सपना हकीकत बन के मेरे सामने आएगा और मैं उन खुशियों को हकीकत में जीऊँगा या जीऊँगी, यही सब बातें उनमें उनके मन में चल रही है, क्योंकि यही है उनकी विश। अगला कार्ड बताता है 9 ऑफ कप्स का, ये विश कार्ड होता है। तो इनको लग रहा है कि इन खुशियों के सामने अगर उनको कोई बड़ा सा खजाना भी मिल जाए तो भी उसको वो ठुकरा देंगे, बस उनके दिल की विश पूरी होनी चाहिए। मतलब ये जो विश है उनकी, घर बसाना, बाल बच्चे, गृहस्थी, ये विश पूरी करने के लिए ये पर्सन बेसब्री से आगे बढ़ने को तैयार है। नेक्स्ट है 3 ऑफ हैंड्स का कार्ड। कुछ ना कुछ दुविधा में शायद ये फंसे हुए थे, डिसीजन मेकिंग चल रहा है, उनके सामने ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किए हैं, लेकिन जैसे होता है कि फाइनल एक्शन लेने से पहले इंसान रीथिंकिंग करना पसंद करते हैं, वैसे ही ये पर्सन आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट फैसला लेने के मूड में है, या फिर ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है। अब उनको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा हमें एक ऐसे बदलाव से आगे ले जाती हैं जिस बदलाव के लिए कई बार हम तैयार नहीं होते, लेकिन हर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही पड़ता है, और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इनको भी लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ शायद ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जहाँ पे इनको पूरी अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हो सकता है अपने दिल की बात जुबान पे लाने के लिए ये थोड़ा सा हिम्मत जुटा रहे हैं, घर वालों को मनाना शायद आसान नहीं है, और उनके सामने अपनी बात रखना, इसके लिए इनको लग रहा है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कुछ ना कुछ बातें उनके मन में चल रही हैं, जहाँ पे ये अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे लिए ये सभी बातें पॉसिबल है। मैजिशियन का कार्ड अगला आया है, जो बताता है मैनिफेस्टेशन चल रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी में रिजल्ट चाहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे होंगे, मतलब बार बार शायद वही सेंटेंसेस सुन रहे हैं या फिर दोहरा रहे हैं जो उनको पसंद है। जैसे इनका घर बस गया है, इनका उसी पर्सन के साथ रिश्ता तय हो गया है जिसको ये चाहते हैं या चाहती हैं, सब कुछ सही तरीके से जा रहा है, इनके रास्ते में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कई सारे आप कह सकते हैं अफर्मेशंस ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिपीटेटिवली सुन रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन में भी ऐसी बातें रिकॉर्ड करके रख देते हैं रात को सोते वक्त। उन बातों को सोते सोते अगर इंसान गहरी नींद में चले जाएं तो उसको भी आप एक तरह का
मैनिफेस्टेशन ही कह सकते हैं या फिर मेडिटेशन। तो ये पर्सन भी शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। फिर है 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, बाकी इनको कुछ भी नहीं सुनना है। यहाँ पे जैसे दोनों तरफ कौवे बोल रहे हैं, ये परेशान तो हो रही है लेकिन जैसे ये फिलहाल इस सिचुएशन को हैंडल करने के मूड में नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन किसी भी बातें दिल पे लेने को तैयार नहीं है। उनको बस यही लग रहा है कि जो सपना ये देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बस अपना जो पूरा ध्यान है वो उसी बात की तरफ करना है, बाकी इनको फोकस और दिशा में नहीं लेके जाना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है कि इसके माथे के ऊपर जैसे चांद होता है, ये अपने आप को बहुत शांत रखती है। वैसे ही आपके पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इनके मन में प्लानिंग चल रही है, हो सकता है कुछ उथल पुथल भी मची हुई है, मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन ना तो ये आपको अपने जज्बात रिवील करना चाहते हैं, ना ही अपने घर वालों को कुछ बातें बताना चाहते। मतलब लोगों के सामने ये इस तरह से प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मेरे दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल क्लियर माइंडेड हूँ या फिर मैं बिल्कुल शांत हूँ। तो दूसरों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगने देना चाहते कि एग्जैक्टली ये क्या सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं। अगला कार्ड है द स्टार का विश कार्ड, ये भी होता है। तो दो विश कार्ड हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है। एक्वेरियस का स्पेसिफिकली कार्ड है, तो उनके दिलो दिमाग में बस वही बातें चल रही हैं कि यूनिवर्स बस उनको वो सभी चीज़ें दे दे जो उनको चाहिए, जैसे पहले ही कार्ड में हमने देखा वो क्या चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। कुछ लोगों की शायद थर्ड आई ओपनिंग हो गई है। अगर ये अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं तो कुछ ब्लॉकेजेस थे अगर दिलो दिमाग में, जहाँ पे सोच को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहे थे, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ इनके मन में आ रहे हैं और आप कह सकते हैं आगे बढ़ने का रास्ता भी इनको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है न्यू रिलेशनशिप। आपके साथ एक नए रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। फिर है एंग्जाइटी, बेसब्री काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है और इनको यही लग रहा है कि कब आखिर वो खुशियाँ इनको मिलेगी जिन खुशियों के बारे में फ़िलहाल ये सोच रहे हैं। फिर है स्पीड, अब इनको बिल्कुल भी डीलेस नहीं करने हैं। 3 ऑफ वांड्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कि ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं जिसकी वजह से जल्द इनके वो सभी सपने पूरे हो जाए जिन सपनों की पूरी होने की शायद काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रतीक्षा की है। फिर है कंफर्ट जोन, अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं, मतलब अपने आप को बेचैनी की हालत से थोड़ा सा बाहर लाने के लिए हो सकता है आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं या फिर घर वालों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने बातें रिवील नहीं कर रहे हैं। मतलब हाइड एंड सीक चल रहा है, लेकिन जैसे होता है घर के माहौल में हम अलग ही दिल से खुशियाँ महसूस करते हैं, वैसा ही इनका भी हो रहा है। फिर है फीलिंग वरिड, अंदर से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, उनको फिक्र हो रही है कि जैसा ये चाहते हैं वैसा कब होगा, या फिर अगर ये घर वालों के सामने अपनी बात रख देते हैं तो फिर पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। फिर है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, इनको पता है कि अगर इस प्यार के रिश्ते में इन्होंने आपको वादा किया है कि यह आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो वादा इन्होंने किया है ये उस वादे को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, कहीं ना कहीं उनको ये पता ज़रूर है कि जब बातें आपके घर वालों के सामने या फिर इनके घर वालों के सामने आ जाएगी या फिर ऑलरेडी आ चुकी है तो उनके फैसले के लिए रुकना पड़ेगा, या फिर कुछ लोग शायद रुके हुए भी हैं और ये शायद इसलिए अफर्मेशंस कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही रिजल्ट चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। हाँ, यही सब लोगों से ये सुनना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है नॉट फॉलोइंग द रूल्स, इनका कुछ भी मन नहीं है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का। मतलब अगर दूसरे लोग इनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, जैसे बात समझाने का तरीका होता है वैसे अगर इनको कोई कुछ बता रहा है रस्म व रिवाज के बारे में या फिर कुछ ऐसी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, तो इनका बिल्कुल भी उन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। इनको बस यही पता है कि जो मैंने सोचा है मुझे बस वही चाहिए, या फिर वो पाने की राह में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ। तो काफ़ी कुछ प्लानिंग है और उस प्लानिंग के ऊपर कब सक्सेस मिलेगा बस यही ये सोच रहे हैं या फिर यही ख्याल उनके मन में चल रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।